आनंद कभी दुखित नहीं कर सकता, कभी दुखी नहीं कर सकता। मेरे गोविंद को, ठाकुर के, मेरे कृष्ण के जीवन में देखिए, द्वारिका का राज्य भोग रहे हैं, स्वर्ग से भी बड़ी संपत्ति है जिसके लिए देवता भी ललायित रहते हैं। जितने आनंदित मेरे ठाकुर द्वारिका का राज्य, द्वारिका का सुख भोगने में जितने सुखी हैं, जितने प्रसन्न हैं, जब यदुवंश का सर्वनाश होता है वही प्रसन्नता मेरे गोविंद के चेहरे पर नजर आती है। उनके लिए क्या, ना सुख ना दुख, उनके लिए सब कुछ बराबर है। भगवान वहां ये भी कहे, गीता में भी भगवान ने बताया, गुणातीता सोचते। अर्जुन, जब जीव मुझ में लीन हो जाता है तो वो गुणातीत बन जाता, फिर उसके लिए सुख और दुख कुछ भी नहीं रह जाता, सब समान, सब बराबर हो जाता। तो ऐसे आनंद स्वरूप परमात्मा सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्या, दूसरी विशेषता क्या है ठाकुर की, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का सृजन करते, पालन करते और लास्ट में क्या करते, संहार कर देते हैं। ऐसे परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते। और उनकी तीसरी विशेषता बताई गई, तापत्रय विनाशाया। बोले क्या करते, जिनको प्रणाम मात्र करने से तीनों तापों का शमन हो जाता हो, ऐसे ठाकुर को हम बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। पहले ठाकुर की वंदना है और दूसरे श्लोक में महाराज भागवत के जो प्रधान वक्ता महात्मा सुखदेव की वंदना की गई है। तो एक श्लोक से हम लोग सुखदेव जी महाराज का स्तवन करें कि यम प्रव्रजंतमनुपेत यपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवो तम सर्वभूत हृदय मुनिमान। तो जिनका जन्म हुआ और जन्म लेते ही महाराज माता वीटिका के गर्भ से जन्म हो रहा है, वेद व्यास की पत्नी वीटिका माता के गर्भ से जन्म ले रहे हैं और जन्म लेते ही संसार को छोड़कर के जंगल की ओर जा रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतया, व्यास जी ने देखा एक ही बेटा आया, वो भी इतने वर्षों बाद प्रकट हुआ। 16 वर्ष तक महाराज गर्भ में रहे महात्मा सुखदेव जी, और जन्म लेते ही संसार को छोड़कर के जंगल की ओर जा रहे हैं। देखो, देवताओं ने उनसे प्रार्थना करी, सुखदेव जी महाराज नहीं निकले थे, उन्होंने साक्षात ये बात कही थी, अगर मेरे नारायण आकर के कह दे, गोविंद आकर के कह दे कि हे सुखदेव, तुझे दुनिया की माया अपनी तरफ नहीं खींच सकती, मेरी माया से तू सदैव रहित रहेगा, तो मैं निकलने के लिए तैयार हूं। जब मेरे नारायण ने आकर के ये बात कही, तब श्री सुखदेव जी महाराज जन्म लेकर के आए थे और जन्म लेते जंगल की ओर जा रहे हैं। जिसका एक ही बेटा हो, जरा सोचो उस पिता के हृदय में क्या आघात हुआ होगा, बेटे को जंगल की ओर जाते थे। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु, पुत्रेति पुत्रेति महाराज रुदन करते हुए, विलाप करते हुए वेद व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं। अरे बेटा, एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए तो रुक जा, अरे जरा अपने पिता का मुख तो देख ले, एक क्षण के लिए मेरे लाल रुक जा, एक मिनट के लिए रुक जा, अरे कम से कम नाल छेदन संस्कार तो करवा ले, तेरा तो नाल छेदन संस्कार भी नहीं हुआ। तरवो भी नेदु उत्तरम ददु, महाराज जैसे ये बात कही है, वृक्षों ने उत्तर दिया है, अभिनेदु उत्तरम ददु, वृक्षों ने उत्तर दिया। अरे वेदा व्यास जी, विकार जिसमें होते हैं उसका संस्कार होता है, जिसमें विकार ही नहीं उसका संस्कार कैसा। उनमें तो महाराज विकार ही नहीं, जो विकार से रहित है, ऐसे महात्मा सुखदेव जी महाराज है, जिन्हें यह भी पता नहीं, न तो विविक्त दृष्टि सुखदेव जी के विषय में लिखा कि जिनको स्त्री पुरुष तक का ज्ञान ना हो, ऐसे सिद्ध महापुरुष भागवत के महाराज वक्ता हैं, ऐसे रसिक संत भागवत के महात्मा। सुखदेव जी जब महाराज जा रहे हैं तो मार्ग में अप्सराएं नग्न स्नान कर रही हैं। कुछ अप्सराएं मात्र कौपीन धारण करके, लघु वस्त्रों को धारण करके और स्नान करने में लगी हुई हैं सरोवर में। और जैसे महाराज सुखदेव जी को देखा तो वस्त्र धारण नहीं किया, व्यास जी को देख करके वस्त्र धारण कर लिया।
व्यास जी ने देखा युवा बेटा मेरा जा रहा है, वस्त्र नहीं धारण करती, मुझे बूढ़े को देखकर के वस्त्र धारण करती, शर्म नहीं आती। अप्सराओं ने प्रणाम किया और कहा महाराज क्रोध ना करें, क्षमा करें, लेकिन हकीकत तो ये है कि आपके अंदर विकार है और आपके बच्चे को तो ये भी पता नहीं कि स्त्री क्या होती, पुरुष क्या होता, क्या उसके सामने वस्त्र धारण करने की आवश्यकता, उसके तो ये भी पता नहीं कि स्त्री पुरुष में भेद क्या है, उसको तो ये भी पता नहीं स्त्री पुरुष के लक्षण क्या हो। न तो विविक्त दृष्टि, जो विविक्त दृष्टि है जिनको कुछ पता ही नहीं, ऐसे महात्मा सुखदेव। और जैसे व्यास जी महाराज को देखा उन अप्सराओं ने, तो अप्सराओं को हंसी आ गई। महाराज क्षमा करना, आप इतने बड़े संत हो करके आपने लिखा है मोह से दूर रहो, ममता से दूर रहो, पुत्र प्रेम से दूर रहो, ज्यादा ममता के चक्कर में मत पड़ो, और आप आज जब स्वयं पर आयन पड़ी तो बेटे के पीछे पीछे जा रहे हो। दूसरे को तो बड़ा उपदेश करते हो, अंगम कलितम पलितम मुन्नम दर्शन विहीनम जातम तुन्नम। दूसरे को तो कहते हो कि ममता ऐसी प्रकार है कि अंग गल गए हैं, शरीर जर्जर हो गया, फिर भी ममता नहीं छोड़ती। और आज महाराज स्वयं उपदेश करने वाला, 18 पुराणों का रचयिता, 4 शास्त्र वेदों का रचयिता, आज पुत्र प्रेम के कारण खिंचा खिंचा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आच रहे थे नर नागर रे। आप उपदेश तो दूसरे को अच्छा करते महाराज, पर उसका आचरण तनिक भी आपके जीवन में नहीं दिख रहा कि लिखत लिखत पत्थर भय, पढ़त पढ़त भय ईट, और तुलसी आत्म ज्ञान की परिणय कहो। तुलसीदास जी कहते लिखत लिखत पत्थर हो गए, पढ़त पढ़त ईंट हो गए, लेकिन तुलसी आत्म ज्ञान की, आत्म स्वरूप के ज्ञान की एक भी छींट नहीं पड़े अपने जीवन। व्यास जी महाराज का आज जैसे इतने महान पुत्र के पिता होने का गौरव, आज पिता को ये महसूस हुआ कि ऐसे महान पुत्र का मैं पिता हूं, इतना महान है मेरा बेटा, इतना महान है मेरा सुखदेव। महाराज घर की ओर लौट करके आ रहे हैं, तो ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को बारंबार प्रणाम है। अब आइए हम सब लोग नैमिषारण्य की पावन भूमि की ओर प्रस्थान करें, जहां पर 88,000 ऋषि मुनि विराजमान। कितने ऋषि बैठे हैं? 88,000। नैमिषारण्य लखनऊ के आगे आज भी उस तीर्थ का दर्शन होता। अगर आप लोग गए होंगे तो जरूर दर्शन किया होगा। सीतापुर जिला के अंतर्गत ही वो नैमिषारण्य तीर्थ आता। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। किस लिए बैठे हैं? स्वर्ग की कामना, स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा को लेकर के बैठे हैं। देखो यज्ञ क्यों होता? यज्ञ के 2 कारण होते। एक तो होता संसार का मंगल और दूसरा होता स्वर्ग की प्राप्ति। यज्ञ के माध्यम से आप स्वर्ग की प्राप्ति तो कर सकते हैं, मगर यज्ञ नारायण की प्राप्ति नहीं कर सकते। स्वर्ग तो आपको मिलेगा, पर ठाकुर का नित्य धाम नहीं मिल सकता। ठाकुर का नित्य धाम पाने के लिए तो महाराज भागवत की कथा ही सुननी पड़ेगी। और ऐसे 88,000 ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं स्वर्ग की कामना के लिए। उनके बीच में 20 वर्ष के श्री सूत जी महाराज का पदार्पण हो रहा है। सूत जी की अवस्था मात्र 20 वर्ष की है कि नेमि से सूत मासीना मविवाद महामत तथा मृदरस स्वाद कुशलाशान का। और जैसे महाराज श्री सूत जी महाराज का पदार्पण हुआ, जितने ऋषि मुनि विराजमान हैं सब खड़े हो गए हैं। बोलो सूत जी महाराज की, बोलो सूत जी महाराज की। सूत जी को देख करके ऋषियों ने स्वागत किया, श्रेष्ठ आसन में भी बैठाया है। और श्रेष्ठ आसन में बैठा करके महाराज चरणों में दंडवत करी है, चरणों में लेट गए। जैसे चरणों में लेटते हुए श्री सूत जी महाराज ने देखा यहाँ बड़े बड़े आयु के संत बैठे, बड़े बड़े आयु के महात्मा बैठे, आप लोग मुझे प्रणाम करते।
नहीं महाराज, उल्टी गंगा मत बहाइए, मुझे अपराध लग जाएगा। ऋषियों ने एक ही बात कही कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरासे। धन से बड़ा बड़ा नहीं होता, बल से बड़ा बड़ा नहीं होता, रूप से बड़ा बड़ा नहीं होता। वास्तव में बड़ा तो वो होता है जिसके पास महाराज ज्ञान होता है। अगर आपसे ज्यादा ज्ञान छोटा सा बालक भी रख रहा है, अगर आप गलत कार्य कर रहे हैं, आपको छोटा सा बच्चा समझा रहा है, तो उस बच्चे को भी प्रणाम करो, क्योंकि वो उस समय आपसे भी बड़ा है, आपको उपदेश कर रहा है, आपको अच्छे मार्ग की तरफ ले जा रहा है। तो जो ज्ञान में बड़ा है वह वास्तविक बड़ा है। और कहा महाराज हमारे जीवन को धन्य करिए कि अज्ञान अध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसा। हे सूत जी महाराज, देखो 88,000 ऋषियों ने शौनक जी महाराज को प्रधान श्रोता बनाया है। एक श्रोता है और बाकी के सब श्रोता हैं, पर उसमें से एक मुख्य श्रोता बना प्रश्न पूछने के लिए। जो भी बात, जो भी प्रश्न होती, एक व्यक्ति पूछता और उसको पूछने से सबको फिर उस बात का ज्ञान हो जाता। देखो शौनक का दूसरा एक भाव भी है। शौनक का भाव है जो दूसरे की मन की बात को जान जाए, सज्जनों उसका नाम शौनक है। सूत का अर्थ है सुवति भागवत धर्मे प्रेरियति इति सूतः। जो भागवत धर्म का उपदेश करे उसका नाम ही सूत है। सूत कोई जाति विशेष नहीं है। देखो सूत जी महाराज का जो जन्म हुआ, अग्नि कुंड समुद्भूता सूतो विमल मानसा। सूत जी महाराज अग्नि कुंड से प्रकट होकर के आए थे, इसलिए उनको सूत के नाम से पुकारा जाता, सूत के नाम से उनको जाना जाता। अब इसका मतलब ये मत लेना कि सूत जी महाराज शूद्र रहे होंगे, भागवत की कथा कोई शूद्र नहीं कर सकता, ये भी याद रखना। शूद्र को और लड़की को कहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है भागवत का उपदेश। प्रवचन करना एक अलग बात है, प्रवचन एक कला है, पर भागवत की कथा तो महाराज मात्र ब्राह्मण ही कर सकता है। ना कोई कन्या भागवत की कथा कर सकती और ना कोई शूद्र कर सकता। कन्या के वाणी से देखो हरि की चर्चा सुनो, कोई परेशानी नहीं, पर भागवत अगर आप सुनते हैं तो ना तो आपका उद्धार होता और ना कहने वाले का उद्धार होता। किसी का उद्धार नहीं, किसी की मुक्ति नहीं, क्योंकि भागवत में साफ साफ लिखा है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो। भागवत साफ साफ कहती है ब्राह्मण ही होना चाहिए। वक्ता कौन हो? ब्राह्मण हो, और उसमें भी कैसा हो? बोलो वैष्णव हो। वैष्णव दीक्षा से रहित अगर है तो उसको भी ना तो कथा कहने का अधिकार है, ना उसको कथा सुनने का अधिकार है। ये भी याद रखना। कथा का अधिकार जब मिलता जब आप वैष्णव दीक्षा लेते, जब आप गुरु बनाते हैं, तब कथा सुनने का अधिकार भी प्राप्त होता महाराज, उसका विशेष फल मिलता, और कथा कहने का भी अधिकार प्राप्त होता। कन्याओं को तो महाराज, स्त्री को तो बिल्कुल भी व्यास मंच में बैठने का ये बिल्कुल गलत है। आज स्त्रियां भी कथाएं कर रही हैं महाराज। हम ऐसा नहीं, किसी के विषय में नहीं, किसी की निंदा की बात नहीं है। जो शास्त्र कहता है ये शास्त्रोक्त बात कह रहे हैं, जो भागवत कह रही है। स्त्री के कुछ ऐसे दिन आते हैं उस समय स्त्री का दर्शन भी पाप बताया गया शास्त्रों में। माताओं आप लोग गलत मत समझना, इसमें आपकी निंदा नहीं है, मात्र शास्त्रोक्त बात है। उस समय स्त्री को देखना चंडाल के दर्शन के समान बताया महाराज। फिर भी इतना कोई नहीं मानता, लेकिन फिर भी आज भी हमारे हिंदू धर्म परंपरा को जो मानने वाली माताएं हैं, आज भी उस समय माताएं मंदिरों में नहीं जाती हैं, भगवान का पूजन नहीं करती, स्पर्श नहीं करती ठाकुर को। आज भी यह नियम है। जरा सोचो, जब आप लोग मंदिर में नहीं जा सकती तो क्या एक स्त्री को कथा कहने का अधिकार है?
और बहुत सी माताएं तो ऐसी है महाराज, लगातार कथाएं करती हैं, महीने की पूरी 2-2 महीने की डेट फिक्स है उनकी। तो कोई सती तो है नहीं, कोई देवी तो है नहीं, किसी की निंदा नहीं, लेकिन यहां बात सिर्फ यही है, आप सबसे इतना निवेदन, आप अगर कथा भी सुनने का भाव रखते तो सिर्फ ब्राह्मण जिसका शरीर ब्राह्मण का हो उसकी वाणी से ही कथा सुननी चाहिए। कोई जरूरी नहीं हमसे ही करवाओ, किसी से भी करवाओ, पर विशेष ब्राह्मण होना चाहिए। अब ये नहीं कि आपने वेश भी देख लिया, अच्छा संत है, संत को भी कथा कहने का अधिकार बताया। श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज भागवत दर्शन अगर आप उनका पढ़े तो उन्होंने स्पष्ट एक बात लिखी है भागवत दर्शन में, बोले जब से यहां किसी की निंदा नहीं उन्होंने लिखी, बोले जब से हर एक वर्ण के लोग कथा करने लगे तो ब्राह्मणों के पेट में लात मारने लगे। ये ब्राह्मणों की रोजी रोटी है, ब्राह्मणों का पेट इसी से विचारों का चलता, कोई फैक्ट्रियां थोड़ी लगी। स्पष्ट भागवत दर्शन में इतने बड़े विद्वान स्वामी श्री ब्रह्मलीन अखंडानंद जी महाराज कोई साधारण विद्वान नहीं थे, उन्होंने स्पष्ट इस बात को कहा है भागवत दर्शन में। एक विद्वान की वाणी बोल रहा हूं, अपने से कोई बना करके बात नहीं कहता। इसलिए ब्राह्मण को ही कथा कहने का अधिकार है, इसलिए ब्राह्मण की वाणी से ही कथा सुननी चाहिए। तो यहां सूत का अर्थ शूद्र मत लेना, यह मत लेना कि शूद्र कथा करने के लिए बैठ रहा है। महाराज एक से एक बड़े बड़े ज्ञानी वहां कथा सुनने के लिए बैठे, क्या वो 88,000 ऋषि जिसकी आयु किसी की आयु 1 लाख वर्ष की, किसी की आयु 4 लाख वर्ष की, क्या ऐसे संत किसी शूद्र को गद्दी में बैठा सकते हैं? बहुत से वक्ता महाराज सूत का भाव शूद्र करते हैं, सूत का अर्थ शूद्र नहीं होता है। सूत भी भगवान की अवतार है, अग्नि कुंड से प्रकट हुए हैं, इसलिए अग्नि में कोई चीज अगर देखो सोना का अगर परीक्षण करना होता तो क्या करते, उसको अग्नि में डाल देते हैं। सीता का परीक्षण हुआ तो क्या हुआ, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, फिर राम जी को यह हुआ कि नहीं बिल्कुल शुद्ध है। अगर कोई शूद्र भी है तो पहले अग्नि में जाकर के, ऐसा तो कर नहीं सकता, अग्नि में कूदेगा तो वहीं का रह जाएगा। तो सूत जी महाराज अग्नि से प्रकट हुए, इसका मतलब यह हुआ उनके अंदर अगर दोष भी रहे होंगे कुछ तो वो दोष भी उनके नष्ट हो गए, इसलिए उनको कोई अपराध नहीं। तो ऐसे सूत जी महाराज से प्रश्न पूछा है कि भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। महाराज ऐसी कथा सुनाइए जो भक्ति ज्ञान वैराग को प्रदान करने वाली हो, ऐसी कथा सुनाइए जो संसार के बंधन से मुक्त करने वाली हो, ऐसी कथा सुनाइए कि थोड़े ही समय में व्यक्तियों को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। लोगों के पास कलयुग में टाइम नहीं है, समय नहीं है। महाराज 4 घंटा बैठते हो तो उसमें 4 बार घड़ी देखते, बहुत से तो महाराज 8 बार घड़ी देखते, ये 4 घंटा कब होंगे, 4 घंटा कब होंगे, ये कब अपनी वाणी बंद करेगा और हम लोग कब विश्राम करेंगे, करते हैं ना बहुत से लोग। तो महाराज लोगों के पास टाइम भी कम है, इसलिए ऐसी कथा सार कहिए जिससे लोगों का कल्याण हो जाए, ऐसी कथा बताइए। ऐसा कौन सा शास्त्र है जिससे थोड़ा सुनने मात्र से जीव का उद्धार हो सकता है? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि इदं भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भागवतम। बोले एक ही शास्त्र है और वो है श्रीमद् भागवत शास्त्र। कलयुग में सहज जिस प्रकार से जंगल में शेर के बोलने से भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार से जब भागवत रूपी गर्जना जीव के कंठ रंध्रों में पड़ती है तो महाराज उसका जो पाप रूपी भेड़िया है वो अपने आप उसको छोड़ करके भाग जाता है, छोड़ करके चला जाता है। और ये भागवत देवताओं को भी दुर्लभ है, कोई साधारण भागवत नहीं है। इसलिए एक बार कथा आती है कि जब इस भागवत की गंगा में राजा परीक्षित को गोता लगवाया जा रहा था, राजा परीक्षित को श्राप लगा 7 दिन के अंदर मरना है, तब श्री सूत जी महाराज ने आकर के भागवत की गंगा में राजा परीक्षित को गोता लगवाया। देवताओं को पता चला अगर परीक्षित जैसा राजा नहीं रहेगा, परीक्षित जैसा अगर राजा